दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप मेरे बगल में जो खिड़की में बैठे हुए मेहमान देख रहे हैं ये अनूप जी हैं। अनूप जी नेपाल से हैं और वहाँ एक नेपाल में भी एक नेपाल कांग्रेस है जिसकी बेसिकली स्थापना भारत में की गई थी। और हमारी और अनूप जी की मुलाकात कुछ महीनों पहले हम जब भारत समिट में गए थे तेलंगाना, तो वहीं पे उनसे मुलाकात हुई थी। तो आज हमने इनको आमंत्रित किया है अनूप जी को। वो इसलिए किया है भाई कि नेपाल में हम जो दृश्य यहाँ भारत में बैठ के देख रहे हैं, युवा वहाँ पे जो है आक्रोशित है, युवा सड़क पर उतर उठा है, युवाओं पर गोलियां चली हैं। बताया जा रहा है कोई 18 का आंकड़ा दे रहा है, कोई 20 का आंकड़ा दे रहा है, कोई इतनी युवाओं की जानें गई हैं। कुछ बहुत ही मन को विचलित करने वाले दृश्य हमने आपने सबने देखे हैं। हम दिखाएंगे भी आपको जितना हम दिखा सकते हैं। जो कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायोलेशन ना हो उस तरह के दृश्य होंगे तो दिखाएंगे आपको। हमने सोचा कि हम यहाँ बैठ के तो सिर्फ ये सब देख सकते हैं, लेकिन नेपाल से ही जो है अगर हम एक मेहमान को बुलाएं और उनको पूछें कि क्या स्थिति है, इस स्थिति होने के पीछे के कारण क्या क्या है और आने वाले दिनों में ये आप किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो हमने अनुप जी को आमंत्रित कर दिया। तो अनुप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे मंच पर बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर joining me with a very short notice. Thank you so much, Mayur Jani sir, for invitation. It's a sad time for Nepal also. Nepal and India has always been a great partner. I mean, from the ancient times actually. But since now few decades, the distance between India and Nepal has broadened up. That's another thing. But still, you are our neighbor and we almost share everything which is so similar. तो सर मैं ये समझना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि अभी जो स्थिति है हम देख रहे हैं, बहुत विचलित करने वाले दृश्य हैं, डिस्टर्बिंग विजुअल्स आर देयर। सर अभी क्या हो रहा है? आप काठमांडू में हैं, तो काठमांडू में आप जो हैं तो बताइए कि अभी हो क्या रहा है नेपाल में। थैंक यू सर। वो नेपाल और इंडिया के तो वो स्पेशल खालका रिलेशनशिप है जी, बहुत स्पेशल खालका है वो बॉर्डर में भी वीजा नहीं लेना पड़ेगा। वो तो रोटी बेटी का संबंध है, वो एंशियंट काल से भी संबंध है। वो संबंध तो हमारा पीपल से भी देखता है। वो we have स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड वो ये काठमांडू में सिचुएशन ठीक नहीं हो रहा है बिकॉज yesterday only like 19 students got killed, and first of all we are very sad for this the event which took place, and ये बहुत दुखद सिचुएशन, वेरी सैड। आफ्टर 62-63 के बाद ये आफ्टर 20 years ये सिचुएशन फिर आ गया है। वो नेपाल के लिए बहुत सैड थिंग है। बट जेएनजी ने जो आवाज उठाया है ये सुशासन के निमित्त, भ्रष्टाचार के निमित्त, पारदर्शिता के निमित्त उठाया है। ये बहुत अच्छा बात है। फिर भी जो वेंडलिज्म हो रहा है, जो इधर फुट रहा है, पीपल लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वो फुटा रहा है, ऐसा कर रहा है। इसके लिए ये देश ने बहुत ठुला भारी समय फिर भी चुकाना पड़ेगा। वो बहुत ओरी है। ये जो दृश्य है अनूप जी, ये कहाँ के हैं? ये बताया जा रहा है कि आपके राष्ट्रपति का निजी घर है। ये सही है क्या? ये तो राष्ट्रपति का निजी घर नहीं, ये तो हमारा वो जल स्रोत मंत्री का घर है, दीपक खड़का का घर है। अच्छा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर का घर है? अच्छा, दीपक खड़का जल स्रोत मंत्री का घर है। जल स्रोत। और ये भी काठमांडू में ही है? ये काठमांडू में है मतलब भी? वो बुढ़ा नीलकंठ में ये पार्लियामेंट हाउस है। हाँ, तुम देखा रहा है, ये पार्लियामेंट हाउस है। वो ऑनगोइंग, इट्स हैपनिंग नाउ। हाँ, तो अनूप जी अचानक से मतलब मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पे ये कारण
बताया जा रहा है, वन रीजन विच इज प्रोमिनेंटली गिवन in Indian social media is that just because the Nepal government banned so many social media applications and sites, for that on that particular reason only, the youth got angry, and they started vandalizing, and they started gathering, and they started uh, doing these sort of activities which you are seeing on the screen. मतलब ये कोई एक ऐसा मेरे 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 हलक से नीचे उतरता नहीं है सर कि सोशल मीडिया को बैन कर दो तो लोग इतना गुस्सा हो जाएंगे, तो इससे पहले नहीं था क्या? तो मतलब क्या यही कारण है या और भी कारण है कि युवा इतना गुस्सा है, इतने गुस्से में है? क्या कारण है? मेन कारण तो ये जेनजी लोग है ना, जेनजी लोग का मेन फीचर ट्राइड्स ने क्या है तो ये डिजिटल स्वतंत्रता चाहता है जेनजी। अच्छा, जेनजी का मतलब है ना ये जेनजी मिलेनियल्स, एक जो राजतंत्र पछि आया गया है वो गणतंत्र बोक रहा है। ये जेनजी का मेन ट्राइड्स ने डिजिटल क्रांति चाहता है। वो तो डिजिटल से नहीं, ये चाहिँ जेनजी बिजनेस करता है, पढ़ता है, लिखता है, पर सरकार ने वो बहुत वो सोवर्जिनिटी के लिए फेसबुक मेटा को लिए एक्स के यूट्यूब को दर्ता होने का आह्वान किया, पर दे डिडन्ट रजिस्टर्ड इन नेपाल। सो लेटर on the Gen Z got quite frustration with the government also, and Gen Z was getting frustration before also, because there the government was formed there, like about 2/3 of majority government was forming, but the main reason of the forming of the government was to do the like for the development and for the taking the country into next level of in economic condition, the economic condition in stability. But government, instead of doing like progressing in like economic condition, improving instead of improving the economic condition, they started doing like doing things like this type of activities, like not banning, it's like banding like social medias, YouTubes. So the young generation got angry. So they started like movement. Gen Z's main first priority was just to do against the government of this banning this social media, but later changed into this type of activities. Now they are this yesterday that 17 students got killed. After that, the situation has recently changed, and recently that government, that Prime Minister KP Oli has already resigned also. आपके प्राइम मिनिस्टर ओली साहब ने रिजाइन कर दिया है? अच्छा, कब किया? नाउ अभी भी कर दिया? अभी कर दिया। मैंने भी वो सोशल मीडिया से देखा है। हाँ, पर सर सोशल मीडिया तो बैन है आप कह रहे हैं, तो कैसे देखा आप? नो बैन, ये तो खुलेगा, यस्टरडे खुल गया है। अच्छा, खुल गया है? हाँ, खुल गया है। तो आपकी जब मैं बात समझ रहा हूं तो मेरे दर्शकों के लिए अब मेरे दिमाग में चीजें क्लियर हो रही है कि सरकार ने जो वादे किए थे नेपाल की जनता से, ये चुनी हुई सरकार ने उन वादों को पूरा करने के बजाय उन्होंने अपना ध्यान किसी और दिशा में रखा, और जो युवा हैं नेपाल के, वो क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, सोशल मीडिया का उपयोग अपनी बातें, अपना गुस्सा या तो अपना विचार व्यक्त करने के लिए कर रहे थे, तो उससे सरकार को शायद डर लगा कि भाई एक पता नहीं कौन सी कोई क्रांति फैल जाए या तो सरकार के खिलाफ एक जनमत खड़ा हो जाए। तो ये सोच के ज्यादातर सरकार ने वहां पे सोशल मीडिया को बैन किया, और ये जो बैन किया वो इतने बड़े फिर विरोध और गुस्से का कारण बना। ये मैं सही समझ रहा हूं क्या? Am I getting your point right? एक पॉइंट से ये भी होना सकता है, maybe it may be right from one point of view somehow, because otherwise वो बैन करने का मतलब यही डिजिटल और सोशल मीडिया का कारण सबसे बड़ा एक वो है ना कि वो इंफॉर्मेशन या अपनी सोच या जानकारी बहुत जल्दी से, बहुत रैपिडली वो वायरल करता है वो। तो मुझे लगा कि शायद maybe we from first day only we have already condemned
for banning the social medias, because we are always a democratic party. We believe in the freedom of speech, एक्सप्रेशन ऑफ, हाँ expression. बिल्कुल. तो So maybe main reason the government has failure to understand the people of the students, Gen Z students, Gen Z people. Uh, Before banning, they have to give the alternate things. Like if they had given like alternate things, alternate media, and like Nepal has, if it has given, that would make things, because many young people are doing the Gen Z. They are doing business from, they are earning from Facebook. They are earning from social medias. They do business and trade from this type of platform, and they are now, they have been stopped. So and the main thing of nowadays advertisement is also from the this social medias platform. So they got angry, and सर, government. do you think that is there any deep state theory? Is there any deep state theory right now, like it was in Bangladesh when it happened in Bangladesh? There was a lot of strong deep state theories कि सरकार को पलट देना और इस तरह के षड्यंत्र होना, some conspiracy. Do you think something like that? Do you smell something like that, or it is a very originally, but it's a very organic protest? Is it We feel like somewhere? that somehow. Sometimes I feel like this organic ne organic. I feel like that this is organic. After organic, it changed into now it is changing. It is changing. So I you don't think think so. Like it's not like of like Bangladesh. no? I mean, you think that it is it is very organic. Yeah, The yes, protest is very organic. organic. Yeah, but it is Okay, changing now. it is Different, changing now. How? कैसे? because many the student got killed, and now they are rising the voices of like uh, it is against like भ्रष्टाचार के विरुद्ध. They are fighting against corruption. They are telling about the transparency. They are talk about the legitimacy and about the bureaucracy. Everything now it is going to be changed. Now this is uncertain. Like what is going to happen? We all are like uncertain now. What is going to happen? We are all are like what will we are uncertain, but maybe like national government maybe. और नहीं, मैं वो तो समझा, लेकिन मैं एक और चीज अलग, मतलब मैं थोड़ा ठीक से पूछूं आपको, इसके पीछे आपको कोई विदेशी हाथ लगता है, या नेपाल में ऐसी कोई थियरी है कि भाई किसी फॉरेन हैंड ने ये सब किया हो या करवाया हो, ये जो आंदोलन है, या ये स्वयंभू है? ये पूछ रहा हूँ. फॉरेन को तो वो मेरे ख्याल से तो ऑर्गेनिक ने ऑर्गेनिक ने organic is like organic. I don't think It is it's organic. like foreign. It's like it seems like organic. Okay. If it has तो not like मतलब नेचुरल है, अपने नेचुरल कोर्स में हुआ है. You don't see any foreign hand or foreign interference no in this. it's already like it's in today it has already changed. So I don't think it's like foreign. Every people are now angry now because of the habit of like the people अच्छा, of who is leading this movement? कौन लीड कौन कर रहा है इनको, इस मूवमेंट को? इसको लीडिंग ही नहीं हो रहा है. ये तो स्फूर्त आ रहा है. Gen Z students are coming स्फूर्त. Not leading less. It is like they are coming. It is like what do you say? But who decides के, मतलब who decides के इस मंत्री के घर को तोड़ फोड़ देना है? Who decides के पार्लियामेंट में घुसना है? मतलब there must be somebody to lead, to decide and to lead the people. There must be somebody. कोई है नहीं ऐसा, अपने आप लोग कर रहे हैं. कर रहा है, बट समटाइम ये तो बाद में तो राजावादी भी दिख रहा है लिटिल फ्रॉम द किंग साइड. क्या राजावादी है ना, राजावादी तो राजावादी नरेश. हाँ, राजावादी वो नहीं, मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ, वो कौन है? वो तो है ना किंग, फ्रॉम द साइड ऑफ किंग. अच्छा, फ्रॉम द साइड ऑफ किंग. अच्छा, आपको लगता है कि रॉयल फैमिली अथा या फिर राजा साहब का भी कुछ उसमें रोल हो सकता है शायद, मे बी. तो चलिए, इसमें समझ गया, हो सकता है कि शायद कोई किंगली कोई इंटरफियरेंस हो,
चलिए वो आपके अंदर की बात है, उसमें हम ज्यादा नहीं पड़ेंगे, वो आपके अपने देश का पूरा मामला है। मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ कि क्या इन लोगों का जो युवाओं का गुस्सा है, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि यूथ इज ऑल्सो नॉट हैप्पी कि जो फॉरेन पॉलिसी आपकी है, चाइना के करीब बहुत चले गए और ऑलमोस्ट चाइना डोमिनेट कर रहा है, ऐसा सुना है मैंने। आई एम नॉट प्रीटी श्योर, आई एम आस्किंग यू, इससे भी क्या कुछ तकलीफ है? बिकॉज ऑफ द मेजर इंटरफियरेंस फ्रॉम चाइना, इज यूथ एंग्री फॉर दैट रीजन ऑल्सो? वो मेन जनमास में तो वो नहीं है, लाइक अच्छा, एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मली, जनमास में तो वो नहीं है मेरे ख्याल से। मेन रीजन तो गवर्नमेंट का रवैया, गवर्नमेंट का वो अनस्टेबल गवर्नमेंट, एज ए प्रदेश है ना, वो प्रदेश सरकार, अनस्टेबल प्रदेश सरकार, एंड एक्टिविटी लाइक दे आर लाइक the like activity of the that leaders, they are not happy with this type of things. Main thing, it is not all on, it is not, I don't think it is about geopolitics, I don't think it's so. it's all about very your own country's issue. That's what you're saying. It is one country's, yeah, one country's issue. It is not, I don't think it is all about geopolitics. तो सर अभी आपने, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, आपने अभी बताया, अब तो क्या है आगे? हाउ डू यू सी थिंग्स अनफोल्डिंग? कैसे अनफोल्ड हो रही है चीज आगे, क्या क्या होगा? ये तो अनसर्टेन है, बट मे बी देयर मे बी लाइक नेशनल गवर्नमेंट, मे बी तो मिलीजुली सरकार बनेगी सबकी, मिलीजुली सरकार। अच्छा, वो मिलीजुली सरकार नहीं बनेगा तो भी एक मे बी they will make any maybe interim government, and they may go for early election also. There may be the, like that might be also. But how do, I mean, but according to you, how this anger of these youth is going to be controlled? How it is going to be taken care of? First step that the government has that the PM has already given resignation. The Home Minister also has already given resignations, and after that, first thing they have already got they resigned also. So after step by step, it may be cool down. ओके, हम उम्मीद कर सकते हैं आप सबके लिए, आप बहुत ही मतलब बिल्कुल पड़ोसी हैं, इतने हमारे पुराने रिश्ते हैं, आपके यहाँ जल्दी से शांति स्थापित हो, युवाओं को गुस्सा जो है उनके साथ अच्छी तरीके से एक ह्यूमन, जिसे कहते हैं ना कि एक मानवीय स्तर पर उनको डील किया जाए, टैकल किया जाए, ये उम्मीद करते हैं। आप भी सुरक्षित रहें और सब लोग सुरक्षित रहें, ये हमारी आपके लिए शुभकामना है और ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू। कुछ अगर हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, तो हम, ताकि हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हमारी आपके लिए प्रार्थना है और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।